दोस्तों, फौजी रिएक्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का आम मुसलमान हिंदुओं के मंदिर से कितनी नफरत करता है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक हिंदू मंदिर बनवाने की घोषणा की थी ताकि वो अपने देश की छवि विश्व के स्तर पर सुधार सकें। लेकिन वहाँ के आम नागरिक का जो गुस्सा है इमरान सरकार पर फूट रहा है, वो इस मंदिर के विरोध में इतने हैं वो आप इस वीडियो में देख पाएंगे। चलिए देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के अंत में। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई का नाम? जहांगीर भाई, आपको पता है कि पाकिस्तान हुकूमत ने मंदिर बनाने की तजवीज़ पेश की है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, हम पाकिस्तानी जो है अक़लियतों को तो हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं कि हम शिर्क का अड्डा खोल के बैठ जाएं। जो पहले से मौजूद हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का अवलीन फ़रीज़ा है, लेकिन हम किसी भी तौर पे शिर्क के अड्डे को इजाज़त नहीं दे सकते, और वो भी अपने टैक्स के पैसों से। पहली बात। और दूसरी बात कि अगर कोई ऐसा इक़्तिदाम उठाए तो हमें चाहिए कि हम दीनी लिहाज से हमारा फ़र्ज़ है, शरई लिहाज से, कि हम उसकी मज़म्मत करें और आगे आए, फ्रंट पे आए, क्योंकि हमने कल को अल्लाह ताला के पास भी जाना है, उनको जवाब भी देना है कि हम कैसे किसी को शिर्क करने की इजाज़त अपने मुल्क में दे सकते हैं, क्योंकि ये मुल्क बज़ाते ख़ुद पाकिस्तान के जो है इस्लाम के नाम पे बना है। बिल्कुल। और हमारा पहला फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि हम इस्लामी जो शरीयत को नाफिज़ करें, जो कि नहीं हो सका। तो अब वो तो नहीं कर सके, अब इतना तो हम कर सकते हैं कि हम शिर्क के अड्डे को बंद करने की कोशिश करें। आप फिज़िकली, मेंटली जैसे भी इसमें शामिल हो सकते हैं, हमारा फ़र्ज़ है हम सबको शामिल होना चाहिए इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, तो भाईजान, इस्लामाबाद में पिछले दिनों एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो उसके हक़ में आया था प्रेस क्लब के सामने, तो उन लोगों के लिए कोई पैगाम? आपने उनके इंटरव्यू पढ़े होंगे, एक एंकर ने उनसे क्वेश्चन किया था अबाउट कादियानीज़, तो वो इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे थे। तो इससे ज़ाहिर यही होता है कि वो कादियानी जमात थी, ना कि वो मुसलमान जमात थी। और मुसलमान जमात एक ऐसी भी थी जिसने वहाँ पे अजान भी दी, सजदे भी अदा किए, वो मुसलमान थे। और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इनके राइट में हिंदुओं के, वो जो है कादियानी थे, इसलिए हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो तो पहले ही इस्लाम से खारिज है, ठीक है, और उनको हम वैसे ही सपोर्ट नहीं करते, उनको हम मानते ही नहीं हैं। तो उनका जो प्रोटेस्ट है उसकी कोई वजह और जवाज़ ही नहीं बनती। तो आपका क्या कहना है कि मंदिर बनना ही नहीं चाहिए या फिर हुकूमत को अपने पैसों से नहीं बनाना चाहिए? मंदिर आपको पता होना चाहिए कि उधर वो जो भी शख्स जाएगा, ख्वाह वो हिंदू होगा, मुसलमान होगा, उसके सामने एक फ़र्जी खुदा बैठा होगा। तो उसका सीधा मकसद और मतलब ये है कि वो एक शिर्क है। हम किसी तौर भी इजाज़त नहीं दे सकते, मतलब कि हुकूमत के पैसे क्या, अवाम के पैसे क्या, हिंदू के पैसे क्या, किसी के भी पैसों से ये बन नहीं सकता, और हम शिर्क की इजाज़त नहीं दे सकते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। थैंक यू। अभी आपने देखा कि इस बंदे को हिंदुओं से इतनी नफरत है। बात ये है कि ये पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं, ये उन्हें गैर मानते हैं और अपने देशवासियों का दर्जा नहीं देते हैं। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हमारे टैक्स से मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो क्या वहाँ रहने वाला हिंदू पाकिस्तान में टैक्स नहीं देता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं भैया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र। भाई का नाम? मेरा नाम नुमान हसन है। नुमान भाई, जैसे कि आपको पता पाकिस्तान हुकूमत ने मंदिर बनाने की तजवीज़ पेश की है, तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मंदिर बनना चाहिए या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं बनना चाहिए। तो इसकी क्या वजह, क्यों नहीं बनना चाहिए? यार देखे, जैसे कि पाकिस्तान में लोग मस्जिद बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं घरों से। मुझे लगता है हुकूमत को पहले अपने इस्लाम के तरफ आना चाहिए, जो कि मस्जिदें तमीर करनी चाहिए और मंदिर का। फिर उसके बाद अगर उनको अपने इस्लाम के मुतालिक अगर आप पूरा पॉइंट ऑफ व्यू कर लेते हैं अपना, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से इनको कोई गलत नहीं है। इतना मैं नहीं मानता, अभी पहले अपने इस्लाम की तरफ मुकम्मल तौर पे आ जाए, फिर कुछ ऐसा स्टेप लें। अगर वो इस्लाम को मतलब मस्जिदें वगैरह तमीर करवा देते हैं, जो मतलब टैक्स वगैरह ख़त्म कर देते हैं, तो फिर मंदिर बना लेना चाहिए। फिर हाँ, फिर ज़रूर, फिर कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि पहले अपना इस्लाम फिर दूसरों का धर्म वगैरह देखा जा सकता है,
ठीक है, लेकिन पहले जो हम खुद हैं खुद को बेहतर करें और ख़ुद को अच्छा करें वो बेहतर है। इस्लामाबाद में पिछले दिनों एक ग्रुप ऑफ पीपल निकला था एहतजाज के लिए कि मंदिर बनना चाहिए, तो उनके लिए कोई पैगाम? उनको यही है कि पहले ख़ुद को तो सही कर लो यार, पहले ख़ुद को सही करो, अपने आप को बेहतर करो और अपने दीन की तरफ तो पहले सही तरह आ जाओ, फिर जहाँ मर्ज़ी जाओ जो मर्ज़ी करो, लेकिन अपने ईमान तो पक्का कर लो। अपने ईमान की तरफ लोग नहीं है, ठीक है। और जब किसी का एहसास करना हो फिर तो हर बंदा आवाज़ उठा देता है, मैं हूँ, लेकिन पहले ख़ुद को बेहतर करना चाहिए। खुद अपना ईमान जो है वो मजबूत करके और दीन के रास्ते पे सही तरह चल लो, फिर उसके बाद मना नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं भाई कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाई का नाम? मेरा नाम तैयब। तैयब भाई, जैसे कि आपको मंदिर बनाने की तजवीज़ पेश की थी, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं यार, बात ये है कि ना ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक इस्लामी मुल्क है और ये मुल्क आज़ाद ही इसलिए हुआ कि यहाँ पे इस्लाम की एक बुनियाद है, ठीक है। और ठीक है, अक़लीतों को हक़ है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अक़लीतों के साथ मस्जिदों को भी कुछ दिया जाए। जैसे मस्जिदों पे टैक्स जो उनसे हैं, बिलों पे टैक्स आ रहे हैं, वो टैक्स ख़त्म करे, मस्जिदों को बेनिफिट दे, क्योंकि हमारा एक वज़ीर आज़म देखे ना इस्लामी है। ऐसा चाहिए कि सबसे पहले इस्लाम के बारे में सोचे, फिर दूसरों के बारे में सोचे। कोई मसला नहीं है, अगर सोच रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले मस्जिद के बारे में जो है ना इनकी होनी चाहिए। आपका कहना है कि अगर पाकिस्तान हुकूमत मस्जिदों पे टैक्स माफ़ करती है तो बेशक फिर मंदिर बना ले? नहीं, देखें, अक़लीतों को एक हक़ दिया गया, ठीक है। जैसे जो सी है कि एक सफ़ेद परचम के दो हिस्से हैं, एक अक़लीतों का है, एक मुसलमान का है, ठीक है, बना सकते हैं अक़लीतों के, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मस्जिदों को भी थोड़ा बेनिफिट दिया जाए। तो पिछले दिनों इस्लामाबाद में ग्रुप ऑफ पीपल एहतजाज के लिए इकट्ठा हुए थे कि मंदिर बनना चाहिए, तो उसके बारे में उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए यही मैसेज है कि जैसे वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उन्हें चाहिए कि पहले अपने जो है मस्जिदों के बारे में इकट्ठे हों। जैसे अब ये बाज़ार खुले हुए हैं, सारा कुछ खुला हुआ है, कोरोना की वजह से इन्होंने मस्जिद बंद की थी, ठीक है। तो ये उन्हें ये चीज़ देखनी चाहिए कि यार अगर वहाँ पे हम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें एहतजाज करना चाहिए। जब कोरोना की वजह से मस्जिदें बंद हुई हैं, अब तो कोई नहीं निकला, ठीक है। और आज जो है मंदिर बनना है तो अब सब निकल आए हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा इन्हें सोचना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, कल को इमरान खान साहब या पाकिस्तान हुकूमत इजाज़त दे देती है कि मंदिर बनना चाहिए, तो लोग एहतजाज के लिए निकलेंगे? क्या आप एहतजाज के लिए निकलेंगे? जी डेफिनेटली इंशाल्लाह निकलेंगे, क्योंकि यार ये हमारा पहला फ्रीज़ा यही है, क्योंकि एज आ मुसलमान निकलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भैया। कोई बात नहीं। दोस्तों, इन लोगों का मानना है कि इस्लामाबाद में मंदिर किसी भी हालत में नहीं बनना चाहिए। ये लोग नहीं चाहते कि वहाँ के हिंदू मंदिरों में जाकर अपनी पूजा और रीति रिवाजों को निभाएं। ये लोग इतने अंधे हैं कि चाहते हैं अगर मंदिर बना तो ये लोग सड़क पर उतर आएंगे और मंदिर का विरोध करेंगे। अभी आप आगे देखिए और कितने नमूने इस वीडियो में आपको मिलेंगे। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भैया? शुक्र है, आप सुना ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। भाई का नाम? फैसल नाम है मेरा। फैसल भाई, जैसे कि आपको पता पाकिस्तान हुकूमत ने मंदिर बनाने की तजवीज़ पेश की है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि अगर इमरान खान को गैर मुस्लिमों की हिमायत हासिल करने का शौक़ है तो वो सिख बरदरी को सपोर्ट करे, जिन्होंने इसके लिए खालिस्तान तहरीक शुरू की थी और अपने बहुत से जो है ना अपने सिख भाई जो है ना वो मरवा लिए थे। अगर फिर भी उसे बहुत शौक़ है कि अगर उन्होंने हिंदुओं के साथ अपने जो मरासम वगैरह ना वो बहुत गहरे करने हैं और उन्हें कोई आलमी उससे प्रेशर है, तो पहले वो हमारी जो बाबरी मस्जिद है उसे बहाल करवाएं। हम अवाम इमरान खान से वादा करते हैं कि हम खुद यहाँ पे हिंदुओं को मंदिर बना के देंगे, लेकिन पहले जो हमारी मेन बाबरी मस्जिद है, इससे बड़ा इशू अभी तक इंसानी तारीख में कोई नहीं। वो जिस तरीके से शहीद की गई है और फिर उनकी हुकूमत ने हिंदुओं की हुकूमत ने उसे सपोर्ट भी किया, पहले उससे बहाल करवाया जाए। उसके बाद अगर इन्हें हिंदुओं से कोई मरासम वगैरह ज़्यादा करने का शौक़ है तो फिर वो अपना ये शौक़ पूरा कर ले, हम आवाम फिर उनके साथ हैं। और दूसरे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि अपने ख़जाने से आप मंदिर नहीं बनवा सकते। अगर हिंदू खुद चाहे अपनी कंट्रीब्यूशन करके मंदिर बनाना चाहें तो उसकी इस्लाम में कोई शिक मौजूद है, लेकिन आप हमारे ख़जाने से अगर हिंदुओं को मंदिर बना कर देते हैं तो ये इस्लामी शिक से भी जो है ना ये काबिल मंजूर या काबिल अमल नहीं है। ये बात, ये पैसा हमारी गरीब आवाम पे लगाया जाए, जो कोरोना की वजह से क्राइसिस आया उन पे लगाया जाए।
और बराबरी की सतह पे हिंदुओं से ताल्लुकात बढ़ाएं। ठीक है, इस सतह पे नहीं कि आप उनको चीज़ें बना दे दे के तो आप उन्हें खुश करते रहें। आपको बहुत शौक है तो फिर आप सिख बरादरी की हेल्प करें। वो हमारे साथ हिंदुओं के मुकाबले में बहुत सिंसियर हैं, और हिंदू तो आपको पता है बड़ी चालाक कौम है, वो बनी है, वो किसी भी सूरत हमारे इस इमरान खान की इस बात से वो कभी भी इम्प्रेस होने वाले नहीं हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे एक चीज़ ट्रेंडिंग पे है कि जो इमरान खान मंदिर बनवा रहे हैं वो मोदी के प्रेशर में आग बनवा रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या हाल है? देखिए, सिर्फ मोदी के प्रेशर में नहीं हो सकता, मे भी इंटरनेशनल कुव्वतों को भी खुश करने के लिए, जैसे अमेरिका वगैरह है, उन्हें भी खुश करने के लिए, यहूदियों को भी खुश करने के लिए कर सकते हैं। वैसे भी उनकी हुकूमत में इन्फ्लुएंस तो मौजूद है बाहर की हुकूमतों का। वो तो आप लोग भी माशाल्लाह बेहतर पता है, आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं। इसमें तकरीबन 60% सच्चाई है। कुछ उनका अपना दिल है, कुछ आलमी प्रेशर है, जिसकी वजह से जो है ना वो ये सब जो कश्मीर में हिंदू कर रहे हैं, उसके बाद आप उनके बारे में क्या सोच सकते हैं? कश्मीर में जो हिंदू फौज हमारे मुस्लिम बहन भाइयों के साथ कर रही है, उनकी इज्जतें नोच रही है, उनके यंगस्टर को मार रही है, तो आपको तो चाहिए कि आप आलमी उसमें अक़वाम मुत्तहिदा में जाके हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो जाएं। आप उल्टा उन्हें मंदिर वगैरह बना के दे रहे हैं, तो ये साइंस इमरान खान की हमारे कंसेप्ट में नहीं आ रही कि ये व्हाट द हेल इज़ ही डूइंग। रिसेंटली अ ग्रुप ऑफ पीपल ने ना इस्लामाबाद में कि एहतजाज किया था कि मंदिर को क्यों रोका जा रहा है, इसके उनके लिए कोई पैगाम? जिन्होंने कहा था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और अल्लाह ने उन्हें कुछ ही अरसे में दिखाया कोरोना की सूरत में कि जिस्म भी अल्लाह का है, मर्जी भी अल्लाह की चलेगी, और जो अल्लाह के अहकामात है वही चलेंगे। ये वही कुछ टिपिकल से लोग हैं जो कि ये भी बाहर के लोग हैं जो आदमी को होते हैं, इन पर पैसा वगैरह खर्च करती हैं, और वो हमारे दीन से हमें दूर करना चाहते हैं। ये टोटल वही एक ग्रुप है। ठीक हो गया। इस वक्त पाकिस्तान के जो लोग हैं वो 3 ग्रुपों में डिवाइड हैं। एक है जो कहते हैं बनना चाहिए, दूसरा कहते हैं नहीं बनना चाहिए, तीसरा कहता है कि हुकूमत को अपने पैसे से नहीं बनवाना चाहिए। तो आपका क्या कहना है कि बिल्कुल ही नहीं बनना चाहिए या हुकूमत को पैसे नहीं देने चाहिए? मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाबरी मस्जिद, मैं वहीं से स्टार्ट लूँगा, बाबरी मस्जिद को बहाल करवाएं। वो हमारी मुसलमानों की जगह थी, हमारी मस्जिद थी। उसके बाद जो मर्जी करते रहे, अपने पैसों से बनवाते हैं, आवाम के प्रेशर में या इंटरनेशनल प्रेशर में, लेकिन हमारी वो मस्जिद बहाल होनी चाहिए। तो कल को अगर इमरान खान इजाज़त दोबारा दे देता है और अवाम एहतजाज के लिए निकलती है कि रोको इसको, क्या आप जाएंगे? 100%। चलें एहतजाज नहीं, इसे मैं जहाद समझूंगा। चलें, ठीक है भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। भाई का नाम? हमज़ा। हमज़ा भाई, जैसे आपको पता है हुकूमत पाकिस्तान ने मंदिर बनाने की तजवीज़ पेश की है, तो इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हम मुसलमान कंट्री में, हमारी मुल्क की जो बुनियाद थी वो इस्लाम पे थी। जो मुसलमान का मुल्क है पाकिस्तान, इसका जो बुनियाद थी मेन वो इस्लाम थी। तो इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर मस्जिदें बननी चाहिए। यहाँ पे ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि हम कोई ये बनाए चीज़ें ऐसी, मंदिर वगैरह या गैर मज़हब के लिए कोई ऐसी चीज़। जो लोग इसके हक़ में वो कहते हैं कि अक़लियतों को हक़ देना चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अक़लियतों का हक़ यही है कि वो जब इनके लिए पहले भी बने हुए हैं यहाँ पे मंदिर, ये हमारे अंदरून शहर में चले जाएं, वहाँ पे बने हुए हैं, वो वहाँ पे इबादत करें। हमने कौन सा रोका है? घरों में करें। हम भी मुसलमान हैं, हम लॉकडाउन हुआ है, हम घर पे नमाज़ें पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना दीन छोड़ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हम इबादत कर रहे हैं, अपने घरों में कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। वो तो आपकी बात बिल्कुल, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इस वजह से हम घरों में नमाज़ पढ़ते थे। तो क्या मतलब अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो मंदिर बनाना चाहिए, आपका कहने का मतलब? नहीं, मंदिर बनाना नहीं चाहिए। मंदिर जो बने हैं उनमें इबादतें करें वो, ठीक है। अक़लियतों के हकूक़ उन्हें मिल रहे हैं। या तो हम कहते हैं कि इबादत ना करो, घंटी ना बजाओ, मंदिर में ना जाओ, सीढ़ियाँ ना, टिक्का ना लगाओ, जैसे मर्जी यहाँ पे चलते फिरते हैं वो करें अपनी इबादत। इस वक्त जो पाकिस्तान के लोग हैं वो 3 ग्रुपों में डिवाइड हैं। एक है जो कहते हैं कि बनना चाहिए, दूसरे कहते हैं नहीं बनना चाहिए, तीसरे कहते हैं कि हुकूमत को अपने पैसे से नहीं बनवाना चाहिए। तो आपका क्या ख्याल है, आप किस ग्रुप में हैं? चले, अगर तो वो बनवाना चाह रहे हैं, चले, अगर हुकूमत भी इस बात पे एग्री है तो उन्हें चाहिए कि इनके पैसे से बने, हुकूमत के पैसे से ना बने, क्योंकि हुकूमत जो है वो मुसलमानों की है। हुक्मरान हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, तो हुकूमत के पैसों से नहीं बननी चाहिए, क्योंकि हुकूमत का पैसा मुसलमानों का पैसा, हमारा पैसा, आपका पैसा, इन सब का पैसा है। तो पिछले दिनों एक ग्रुप ऑफ पीपल इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए निकला था कि मंदिर बनना चाहिए, तो इसके बारे में उनके लिए कोई मैसेज वगैरह? उनके लिए मैसेज यही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपना, हम अपना सोचते हैं। हर बंदा, आप कुछ अलग सोचते हैं, मैं कुछ अलग सोचता हूँ, ये भाई सुन। तो अगर कल को इमरान खान साहब खुदा ना ख्वास्ता इजाज़त दे देते हैं तो क्या आप एहतजाज वगैरह के लिए निकलेंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे। जी ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी जाहिलों की जमात, जिनको धर्म के अंधे होकर कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत क्या है, किस तरह से वो अपना गुजारा कर रहे हैं। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि इन जाहिलों को बुद्धि दे। धन्यवाद।
और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।